इस वक्त जो हुआ है हमारे बॉर्डर पर, वेस्टर्न बॉर्डर पर, मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा बहुत हंगामा होगा, लेकिन इस तौर का होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और जिसके अंदर अब इंडिया ने, जिसे कहते हैं ना, अपना वजन एक तरफ डाल दिया है और वो वजन बड़ा वाजे है और बहुत बड़ी ग्रेट गेम अब शुरू होने वाली है। ये अकल जो है वो समझने से कासिर है कि अफगान तालिबान जो है वो किसके हाथ में खेल रहे हैं। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास एक रेगुलर किस्म की आर्मी है, ना उनके पास वसाइल हैं, मईशत उनकी डूबी हुई है। पाकिस्तान पे अटैक कर दिया किसके कहने पर? दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि अफगानिस्तान सुरक्षा सूत्रों और टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान बलों ने दावा कर दिया है कि उनकी हवाई सीमा में घुसे एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। इसराइल को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को इसराइल की जरूरत है, तालिबान को इंडिया की जरूरत है और इसराइल की जरूरत है। बट अमेरिका का किरदार इसमें कहां? अमेरिका कैसे, क्या इनके बैक पे कैसे है अमेरिका? अमेरिका इसराइल और इंडिया की बैक पे है या इसराइल अमेरिका से दूर होके इंडिया के करीब आ रहा है? नहीं, अमेरिका इंडिया और इसराइल के करीब है और करीब रहेगा, दूर नहीं होगा। और इंडिया का केस इसराइल लड़ेगा और इसराइल का केस इंडिया लड़ेगा और अमेरिका जो है दोनों के साथ बड़ा करीब रहेगा। एक तरफ ईरान, इजराइल, यूएसए का उनका अलग से लफड़ा चालू है, इधर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत खराब कर दिया है टीटीपी और अफगानिस्तानी वालियों ने। पाकिस्तानी मीडिया का पूरा कहना है कि तालिबान का जो अटैक है, टीटीपी का जो अटैक्स हो रहे हैं, ये सारे में भारत का हाथ है। पाकिस्तानी मीडिया कैसे चीख रही है जरा ये देखेंगे हम इस वीडियो में आज। Who are the countries involved? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान आ गया है, इसमें आ गया है, इस फुटहोल्ड उसको अफगानिस्तान में मिल गया है। अब अफगानिस्तान का फ्यूचर हिंदुस्तान के बगैर नहीं ये हो सकता है, डिसाइड हो सकता है। पाकिस्तान को सी पैक कभी नहीं मिलेगा अगर उसका वेस्टर्न बॉर्डर जो है, जो अफगानिस्तान, अगर पीसफुल ना हो। वो तो बल्कि मैं और भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ दे वांट अ रिजीम चेंज इन पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूँ, ये तालिबान जो है वो चाहते हैं रिजीम चेंज। और तो फिर हाँ, तालिबान अफगानिस्तान की जो है दे वांट अ रिजीम चेंज इन पाकिस्तान। वो समझते हैं ऐसे लोग इस मुल्क में हैं जो उनका एजेंडा पे वो कोलैबोरेट करेंगे। कब तक ये लकीर पीटते रहेंगे कि जी भारत इसके पीछे है, इसके पीछे इजराइल है, इसके पीछे जो है अमेरिका है? बिल्कुल वो तो वाजे हैं, वो तो नजर आ रहे हैं। अमेरिका सब कुछ होने के बावजूद तकरीबन $160 मिलियन उनको हर महीने दे रहा है। सिगार रिपोर्ट जो है, जो स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अमेरिका जो है $18 बिलियन, 18 खरब डॉलर जो है उनको पिछले 4 साल के अंदर दे चुका है। What exactly is happening now? क्या एकदम जनाब जोश चढ़ गया अफगानिस्तान को और कहां से इतनी जनाब इनको स्ट्रेंथ आ गई? इनके पास तो एयर सपोर्ट हुआ ही नहीं करती थी। ये कहां से इतना इनके पास असला और ये और वो, ये क्या हो क्या रहा है? डॉक्टर साहब थोड़ा सा एजुकेट करो सानू भी। देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये जो सूरत हाल कोवर्ट थी, यानी ढके छुपे जो हमले थे, और उसके लिए जाहिर है वो उनको फंडिंग भी मिलती थी, सपोर्ट भी आती थी, वो पिछले 20 साल से पाकिस्तान पे हो रहा है। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और ये कह रहे थे कि जी हम क्वेटा ले लेंगे और हम पेशावर ले लेंगे, और उसके बाद उन्होंने ये अटैक किया। और राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू कि जी आउट ऑफ द ब्लू इनकी कोई एयरफोर्स आ गई है जो इन्होंने फजाई हमला किया। सो टू से ऑफ कोर्स वी शॉट ऑल ऑफ देम डाउन, बट ये जो डेयरिंग हमने इस वक्त देखी है, मेरे तो, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, आप वहां के पढ़े हुए हैं, और जनरल साहब भी हमारे साथ तशरीफ फरमाए। देखिए ये जो डेयर आता है ना, ये जो बोल्डनेस आती है, ये बगैर सपोर्ट के नहीं आती। और अगर अब मैं इसको जोड़ दूं व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन मोदी एंड इजराइल, तो मुझे फिर एक टॉक्सिक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप नजर आ रही है बिटवीन इजराइल, अफगानिस्तान एंड इंडिया। इंडिया को मई में ये बात का अच्छे से अंदाजा हो गया कि ईस्टर्न बॉर्डर पे वो नहीं खेल सकता पाकिस्तान के साथ, ना उसे मिलिटरीली डिफीट कर सकता है। ऑफ कोर्स इंडिया इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन। उसने तरीकाकार ये निकाला है कि उसने कहा है कि मैं अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को हिट करूं। और पहले तो जब तालिबान आए तो इंडिया में शोक था और हमारे यहाँ फिर खुशी थी। 3 महीने के अंदर दे वर pragmatic enough to start cultivating the Afghans.
तो वो पॉइंट कि वहाँ काउंसलेट है उनकी, नूर शायद उसका नाम है, जो इंडिया में तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव है। देवबंद में क्या जो उनका मदरसा है, वहां उन्होंने इनको वेलकम कराया। एंड इंडिया कैटेगोरिकली इज आउट टू एक्सप्लॉइट दैट, और वो उसका ऐलान करते, उसको बरमला कहते। अपनी डिफेंस की जो उनकी मीटिंग्स होती हैं, जो पाकिस्तान के लिए वो स्ट्रेटेजाइज करते, उसमें वो कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है उससे हम पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं। तो ये तो और आप देखिए कि दोनों प्रोविंसेस जो अफगानिस्तान को बॉर्डर करती है, वहां पर जो इंसर्जेंसीज हैं उनको कॉन्स्टेंटली फ्यूल किया जाता है। मैं समझती हूँ कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। जो हमने इस वक्त सूरत हाल देखी है उसको पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रुकेगा। अच्छा। मेरा ख्याल है कि इंडिया इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान खुशी से इस्तेमाल हो रहा है इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि ये अब इंडिया को सूट करता है। इंडिया ने अब ये वो एक जमाने में पाकिस्तान कहता था ना, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जब हम अफगानिस्तान के बाद जो हमारे, तो इन सम वेज इंडिया में इस वक्त ये जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट लेट्स ब्लीड पाकिस्तान। और आखिरी बात यह कि हम क्यों नहीं एक्टिवली परसू करते कि इंडिया जो है इस वक्त फैक्ट में जाए। हमारे पास अगर टेंजिबल प्रूफ है कि इस सारे हंगामे के पीछे, सारी टॉक्सिसिटी के पीछे इंडिया है, जो 21 टेरर एंटिटीज को अफगानिस्तान में कवी कर रहा है, उनको पनपने की इजाजत दे रहा है, तो फिर कैसे केस नहीं बनता इंडिया का फैक्ट में होने पे। हाँ, ये जा रहा है जैसे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के ऊपर, कुछ तालिबानी लोगों को मारा। हालांकि तालिबान का कहना है कि इसमें काफ़ी कुछ बेकसूर लोग मारे गए हैं भाई एयर स्ट्राइक में। चलिए वो तो हुआ, उसके बाद पाकिस्तानियों को अच्छी तरह से पता था कि इसके बाद तालिबान ने रिएक्ट कर रहे भाई। अब जब जवाबी कार्रवाई तालिबान करिए तो बहुत बुरी तरह से करिए, क्योंकि तालिबान के जो लड़ाकू है पूरी पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं भाई, पाकिस्तान के अंदर घुसे बैठे हैं वो लोग। प्रॉक्सी जिससे बोलते हैं, स्लीपर सेल कहते हैं, आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं। तो वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर ही भाई घुसे बैठे हैं भाई। पूरी पाकिस्तानी मीडिया आज इसी चीज़ पे चर्चा कर रहा है कि भाई जो अफगानिस्तान का ये जो लड़ाकू लड़के लोग हैं, इनके पास हथियार कहाँ से आ रहा है। उनका कहना है कि ऐसा भारत हथियार दे रहा है, फाइनेंस इंडिया कर रहा है उनको, और ये लोग ट्रेनिंग ले रहे अफगानिस्तान में, और साथ में कार्रवाई जब करने का टाइम होता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया इसको पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर 2 का नाम दे रहा है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर जो पाकिस्तान का है, पश्चिमी बॉर्डर, वहाँ पे एक्टिव रहे, इंगेज रहे, क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर में ज़्यादा कुछ होगा तो हो सकता है भारत की इकोनॉमी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये कहना है पाकिस्तानियों का। अब इसमें कोई सच्चाई है नहीं, वो लोग कुछ प्रूफ दे नहीं पाते हैं कि अगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व है तो आपके पास अगर कोई प्रूफ हो तो आप सीधा यूएनए में लेके जा सकते हैं उस सारी चीज़ों को। हालांकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं इस चीज़ का, जबकि पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से चिल्ला के चीख के सब दुनिया के सामने बोल रहा है कि भाई इनको फंडिंग इंडिया कर रहा है, इनको ट्रेनिंग इंडिया दे रहा है। ये अफगानियों को हथियार चलाने की भी तमीज़ नहीं, तो इनको इंडियन वालों ने सारे कुछ सिखा दिया और ये लोग आके हमें फोड़ रहे हैं भाई।